हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिलाष, मैं हूं आपका दोस्त द ट्रेडर नेक्स्ट डोर। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाली है। अब से कोशिश करूंगा ताकि रोज वीडियोस आए। एक्चुअली बाय नेक्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैनल में रोज वीडियो आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने है DXY का चार्ट, जो यूएस डॉलर की चार्ट है। और जैसा कि हम सबको पता है कि मतलब यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध चल रही है, जिसके कारण गोल्ड बोलिए, डॉलर और यूएस ऑयल, मतलब ओवरऑल ऑयल मार्केट काफी बुलिश है। लेकिन कल अचानक से पागलपंती दिखाई दी और हमें बहुत सारी गिरावट दिखाई दी इस मार्केट में। DXY ने 99.41 का हाई बनाने के बाद अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया एंड अभी फिलहाल मार्केट खड़ी है 98.21। फिलहाल जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि मतलब DXY अभी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। यस, बस कोशिश कर रहा है। क्या हमारे पास कंफर्मेशन है? नहीं है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये फिबोनाची का 38.2% रिट्रेसमेंट है, प्लस ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कल से खड़ी है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। बस बट मोर और लेस वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, क्योंकि इनकेस अगर यहाँ से मार्केट में गिरावट आती है, अगर ये लेवल को पकड़ नहीं पाता है, तो यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेगी और आप बाय कर सकते हैं। और सिमिलरली गोल्ड में, कि ये हमेशा अपोजिट चलते हैं, तो प्लीज DXY के चार्ट के ऊपर आप नजर रखिए, क्योंकि फिलहाल अभी DXY क्रिटिकल लेवल पे मौजूद है। जैसे कि हमें पता है कि जब से ये युद्ध चालू हुआ करीबन 2 हफ्ते से, DXY और गोल्ड का मतलब कुछ मतलब तालमेल मैच नहीं हो रहा। लेकिन फिलहाल यस, वी कैन एक्सपेक्ट दैट धीरे धीरे जो पहले का जो कोरिलेशन हुआ करता था, जो तालमेल हुआ करता था, वो फिर से चालू होने वाली है। ठीक है, तो ये एक छोटी ही सही लेकिन अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है, ये 4 घंटे का चार्ट है। तो अभी फिलहाल गोल्ड ट्रेड कर 1985 पे, और कल भयंकर बिकवाली आई थी गोल्ड में। और फिलहाल देखने से लगता है कि मतलब गोल्ड सपोर्ट लेके मतलब रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इसे ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात मत भूलिएगा कि अभी भी युद्ध चालू है। यस, द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर मे बी अ शार्प रिकवरी आ सकती है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम इस ट्रेंड को समझे, अगर हम पढ़े, तो हम इजीली कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और फिलहाल ओवरऑल पिक्चर को कंसीडर करने से लगता है कि ये बस एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने DXY में दिखाया था कि वहां पे एक बियरिश कैंडल है। सिमिलरली यहाँ भी एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, अगर यस, ध्यान से सुनिएगा, अगर गोल्ड इस के नीचे गिरता है, अगर गोल्ड 1960 को क्रॉस करता है, तब खतरे की मतलब खतरे की जो घंटी है ना, वो बच जाएगी, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस, देयर इज सेलिंग प्रेशर ऑन गोल्ड। लेकिन अगर 1960 पे आता है, यस 1960 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये नॉट ओनली फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है, प्लस एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। क्योंकि यहाँ से हमें दिखता है कि प्रीवियसली मार्केट ने अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था। अगर 1960 पे मार्केट आता है, तब ध्यान से गौर कीजिएगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर नीचे से प्राइस रिजेक्शन नजर आता है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर जाता है हम बाय कर सकते हैं, अगर नहीं जाता है, अगर देखते हैं कि मतलब बड़ी लाल कैंडल बना के मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, मतलब वॉल्यूम काफी है, ठीक है, इन दैट केस हम सेल कर सकते हैं। सो 1960 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बट राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट, फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है 1984 पे, 1984 पे। तो मैं कहूंगा अगर आप नए ट्रेडर हो तो फिलहाल प्रेजेंट लेवल को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि देखिए हमेशा मार्केट में ट्रेड नहीं करना। मार्केट में तभी ट्रेड करना है जब समय सही हो और मौका सही हो। ये ध्यान दीजिएगा, जुआरी हमेशा ट्रेड करता है, लेकिन एक ट्रेडर तभी ट्रेड करता है जब मौका सही हो और समय सही हो। ठीक है
लेकिन अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं तो यहाँ पे और एक लेवल दिखाई देता है, और वो है 1995 और 2000 का लेवल। इनकेस अभी मार्केट खड़ी है 1985 पे, 1985 पे। अगर यहाँ से मार्केट अगर रिकवरी करता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो अराउंड 1995 2000 के लेवल पे आप एक बार मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ऊपर से प्राइस रिजेक्शन नजर आता है, मतलब शूटिंग स्टार, बियरिश पिन बार, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न की जैसी अगर कोई पैटर्न नजर आती है, दैट इज अ कंफर्मेशन, वो आपके लिए कंफर्मेशन है, यस मार्केट में खतरे की घंटी मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी मौजूद है और आप सेल कर सकते हैं। तो 1995 2000 इंपॉर्टेंट लेवल है एज अ रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, और नीचे की तरफ 1960 के इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो डे ट्रेडर्स है, जो थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी है मार्केट में, उनके लिए 1970 भी एक लेवल है। मान लीजिए अगर 1970 के नीचे अगर मार्केट खिसकता है तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप हमेशा फॉलो कर रहे हैं। देखिए जैसे कि मैं पिछले कई हफ्तों से कहते हुए आ रहा हूँ कि देखिए एक न्यूज सेंसिटिव मार्केट है, न्यूज ड्रिवन मार्केट है, मतलब कोई भी छोटी न्यूज मतलब बिग मूवमेंट ला सकती है। तो इन दैट केस आपको हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इन दैट केस रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते यूरो यूएसडी के चार्ट पे। कहा गया अपना भाई यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में अभी देखिए भारी बिकवाली आई है, अभी ट्रेड कर 1.1027। और सुबह जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश चैनल में कहा था कि जब तक मार्केट इस लेवल पे है, मतलब मार्केट इस फ्लैग के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमें ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई जरा बताओ तो इस मार्केट का ट्रेंड क्या है तो आप देखिए आप इसीलिए कह पाओगे कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। एनीवेज बुरा मत मानिए, मैं काफी मौला आदमी हूँ, मैं काफी मजाकिया आदमी हूँ, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है ना, काफी बोरिंग प्रोफेशन है, काफी मतलब बोर लगता है, ठीक है। तो खुद को एंटरटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यस बीइंग मस्त मौला आदमी मैं थोड़ा बहुत मजाक करते रहता हूँ। एनीवेज डाउन ट्रेंड मार्केट है, और फिलहाल जैसे कि हमें कल दिखा कि मार्केट रिकवर करने का कोशिश किया था, लेकिन फिलहाल मार्केट अभी रिट्रेसमेंट में है, ठीक है। देखिए ये आपके मेहनत का पैसा है, हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो आपके पॉकेट मनी का पैसा है। मैंने भी बहुत मुश्किल से इस मार्केट में अपनी छोटी सी जगह बनाई है, तो मुझे पता है मतलब कैपिटल का महत्व क्या है। तो इस वक्त हमें पता नहीं है मार्केट किस दिशा में मूव करने वाला है, क्योंकि देखिए ये अगर हमें पता करना होगा तो हमें डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन को कॉल करना पड़ेगा। पुतिन भाई साहब आपका अगला प्लान क्या है वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इन दैट केस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मार्केट ने शार्प रिकवरी दिखाया, अच्छा खासा मूव किया, अभी फिलहाल मार्केट रिट्रेसमेंट में है, ठीक है। अगर मार्केट इस बुलिश फ्लैग को तोड़ के ऊपर जाता है, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं मार्केट सही में ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा रहा है और हम बाय कर सकते हैं। यस यू हैव हर्ड मी राइट। अगर मार्केट इस बुलिश फ्लैग को तोड़ता है और ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ जाता है तब सेल मत करना भाई, क्योंकि भाई ये तुम्हारा भी पैसा है, मेरा भी मेहनत का पैसा, मैं तो सेल नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, मैं इंतजार करूंगा मार्केट कब इस लेवल पे आता है। 1.0950 और 1.0920 के आसपास इस लेवल पे। अगर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद अगर ऊपर जाने की रिवर्सल की मतलब क्षमता दिखाता है, मतलब प्राइस रिवर्सल दिखाता है, जैसे कि एक हैमर पैटर्न हो गया या बुलिश पिन बार हो गया, तब मैं बाय करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बाय इफ द सेलिंग प्रेशर इज टू हाई। देखिए अभी इस कैंडल को देखिए, अभी आपने देखा होगा अभी ग्रीन हो गया फिर से लाल हो गया, काफी मतलब वॉलेटिलिटी है, तो ऐसे केस मार्केट को अवॉइड करना ही अच्छा होता है। तो इन केस मार्केट यहाँ पे आता है और अच्छी खासा रिवर्सल का साइन दिखाता है, इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट
कहाँ गया, अरे व्हाट्सएप ओपन हो गया था सॉरी। हम लोग बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको तोड़ता है तो हम इसे सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक मार्केट ट्रेड करता है ना, ये काफी क्रिटिकल लेवल है मार्केट के लिए, तो फिलहाल ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर इससे मार्केट तोड़ता है तो यस मार्केट में नई खरीदारी आ सकती है। और फॉर एडिशनल कंफर्मेशन आप DXY को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर DXY में अच्छी खासी बिकवाली दिखाई देती है और यहाँ पे खरीदारी, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यस, रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट ऑलवेज। चलिए अभी थोड़ा पाउंड डॉलर की तरफ नजर डालते हैं। पाउंड डॉलर, ऑनेस्ट स्पीकिंग भाई लोग, मुझे ये चार्ट कुछ खास पसंद है नहीं। जैसे कि देखिए यूरो USD में काफी सिंपल सा चार्ट था, बट मार्केट अच्छा खासा गिरा था, उसके बाद मार्केट रिकवरी करने की कोशिश की। यहाँ पे ये क्या मतलब छोड़ दीजिए इस चार्ट में, बस यही ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो लेवल इंपॉर्टेंट है, बस मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। 1.3220 1.32, हाँ मतलब 3220 3230 यहीं पे नजर डालनी है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। इतना सारा नंबर है, कौन याद रखेगा भाई, हम लोग साधारण भारतीय हैं, तो जो पहले का जो डिजिट होता है उसके ऊपर नजर नहीं डालनी है, उसको अवॉइड कीजिए, लास्ट का डिजिट अवॉइड कीजिए। जो बीच का नंबर होता है हमेशा उसी पे फोकस कीजिएगा। सो 3220 3230 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा वहां पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर वहां से रिवर्स मारता है तो भाई लोग वहां पे एक मस्त सेल बनता है। लेकिन यस, कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हमें शूटिंग स्टार पैटर्न नजर आता है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आता है, तो हम यहाँ पे एक सेल मार सकते हैं। अगर नजर नहीं आता है तो भाई अवॉइड करो। और भी बहुत सारे पेयर्स है ना, GBP USD अपनी मतलब ससुराल नहीं है कि वहां पे जाना ही जाना है, ठीक है On the other hand, if market comes down to 1.3100 level, अगर इस लेवल पे आता है तो यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा। अगर यहाँ से बाउंस करता है we can definitely buy. और on the other hand, if market breaks the level, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है इसे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट। चलिए बाद में मिलते हैं। मैं कल नहीं बोलूंगा क्योंकि क्योंकि आपने देखा ही होगा, मतलब मैं कुछ खास रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखिए इंग्लिश चैनल मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद मेरी पर्सनल काम रहता है, उसके बाद मुझे खुद ट्रेड्स लेने होते हैं। तो यस, अगले हफ्ते से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियोस रेगुलर आए। चलिए बाय।